गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ऐसा है, हम अब जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मैकेनिज्म SN1 और SN2। और अब हम पढ़ने वाले हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स किस तरीके की रिएक्शंस देते हैं, पहले तो अपने को ये पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई कार्बोनिल कंपाउंड ले लेते हैं जिसमें दोनों ग्रुप्स अलग लगे हुए हैं। Now this carbonyl group, in this carbonyl group, oxygen is electronegative, more electronegative than carbon. So this group is having polar character, and carbonyl group is having two resonating structures. Due to more electronegative nature of the oxygen, this pi electron gets transferred towards oxygen atom. This is next resonating structure of carbonyl compound. These are two resonating structure of carbonyl compounds. So these two structures, and especially this structure, shows that carbonyl group is पोलर ग्रुप। ये क्लियरली शो करता है। और ये शो करता है कि इसमें जो कार्बन है इट इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, मींस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन लविंग सेंटर। दिस इज कार्बन बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एंड दिस ऑक्सीजन बिहेव्स एज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। हम इनका मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। तो क्या करना है, देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या होना है, कोई न्यूक्लियोफाइल जहां पे आके अटैक करेगा। हेयर कार्बन इज sp2 hybridized and sp2 hybridized means planar configuration, planar molecule. Nucleophile attacks on this carbon and tetrahedral intermediate is formed. Nucleophile ने अटैक किया तो tetrahedral intermediate बना, and this intermediate captures hydrogen ion from the reaction medium and addition product is formed. ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स का एग्जाम्पल है, मतलब मैकेनिज्म है। और अब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो इसमें जो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और हमारा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन रहा है, this is actually slow step and rate determining step. Now rate determining step कौन सा है, जिसमें कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड डिवेलप हो रहा है। So that is why these reactions are called nucleophilic addition reactions. Nucleophilic addition reactions. अदरवाइज तो हम कहें कि इसमें दो सेंटर्स डेवलप हो गए हैं, पॉजिटिव सेंटर भी और नेगेटिव सेंटर भी। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर एंड दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, खुद ही इलेक्ट्रॉन लविंग है सेंटर, लेकिन इस पे अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, कोई न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज यहाँ पे अटैक करेगी। तो पहले जो रिएक्शन हमारी इनिशिएट होती है वो न्यूक्लियोफाइल के अटैक से शुरू होती है, और जो न्यूक्लियोफिलिक बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप, दिस bond formation is slow step and this is the rate determining step. So reactions given by carbonyl compounds are nucleophilic addition reactions. अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल हम लेते हैं addition of HCN. addition of HCN, ये रिएक्शन हम करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस। अदरवाइज ये रिएक्शन बहुत स्लो है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस की प्रेजेंस में क्या होता है, हम न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर पाते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अमाउंट में जनरेट कर पाते हैं। HCN और कोई बेस है, तो बेस क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन आयन ले लेगा, वाटर प्लस साइनाइड आयन। तो साइनाइड आयन क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो बेस जो है हमें न्यूक्लियोफाइल जनरेट करने में हेल्प करता है। तो हम बेसिक मीडियम में HCN की एडिशन करते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल कोई भी एल्डिहाइड ले लेते हैं। हमने क्या ले लिया, एसिटल्डिहाइड, ठीक है, और हम इसमें कर रहे हैं HCN की एडिशन। HCN की एडिशन करनी है और हमारे पास न्यूक्लियोफाइल CN जनरेट हो चुका हुआ है। तो अब क्या होगा, CN नेगेटिव अटैक करेगा कार्बन पर और हमारे पास क्या बनेगा, इंटरमीडिएट CH3CH। और ये जो इंटरमीडिएट है ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। दिस विल कैप्चर हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द रिएक्शन मीडियम एंड प्रोडक्ट will be formed. Product formed is CH3COH. This molecule which is having OH group and CN group in the same molecule, these are cyanohydrine. और लिया हमने क्या है, एसिटल्डिहाइड। सो दिस इज ओवरऑल एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, हमने एल्डिहाइड्स लिए और हमने कोई कीटोन लिया। फॉर एग्जांपल हमने एसिटल्डिहाइड लिया और हमने दूसरा एग्जांपल एसीटोन का लिया। You have to compare the rate of reaction of aldehyde and ketone towards nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition reaction aldehyde जल्दी से देगा या कीटोन जल्दी से देगा, क्या आंसर समझ में आता है? यदि मैं कहूं कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, तो क्या कहोगे? यस, एल्डिहाइड्स, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है दैट एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इस बात को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू फैक्टर्स। यहां तुम क्वेश्चन लिख सकते हो, एल्डिहाइड्स आर more reactive, aldehydes are more reactive towards nucleophilic addition reactions. Nucleophilic addition reactions as compared to ketones. As compared to ketones. हम ये बात एक्सप्लेन कर सकते हैं दो बेसिस पे।
पहला तो शायद जल्दी समझ में आ जाएगा, दैट इज स्टीरिक फैक्टर। स्टीरिक फैक्टर कैसे है कि यदि कोई कार्बोनिल ग्रुप है और उस पे यदि एल्डिहाइड अटैच्ड है तो मीन्स एक ग्रुप तो सिंपल कार्बन के साथ हाइड्रोजन है और दूसरा ग्रुप कोई अल्काइल ग्रुप या कोई अराइल ग्रुप, कोई ऐसा ग्रुप है। और कीटोन में क्या है, दोनों ही ग्रुप्स या तो अल्काइल हैं या अराइल है, या कोई एक अल्काइल है और एक अराइल है। तो होगा क्या कि ये बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, तो हम कह सकते हैं स्पेशियल जो ग्रुप्स हैं, जो इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो अब जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो टेट्राहेड्रल शेप होगी, कार्बन कह रहा हूं। तो यदि ये ग्रुप्स बड़े हैं तो देयर मतलब कि प्रेजेंस हिंडर द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यदि बड़े ग्रुप्स हैं तो जो न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच है वो हिंडर होगी, ठीक है। तो कीटोन्स के केस में न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाएंगे, और एल्डिहाइड के केस में एक तो सिंपल छोटा ही ग्रुप है हमारा, तो न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक इजीली। सो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वी कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरिक फैक्टर। दूसरा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के बेस पे भी। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, अब जितना हम कोई ऐसा करते हैं, एल्डिहाइड का एग्जांपल ले लेते हैं और दूसरा एग्जांपल हम किसी कीटोन का ले लेते हैं। किसी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, किसी न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस लविंग, जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब कि दिस कार्बन शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होनी चाहिए। जितना ज्यादा कम इलेक्ट्रॉन्स हैं उतना ही न्यूक्लियोफाइल विल बी एबल टू अटैक इजीली। लेकिन यहाँ पे दोनों ही जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो क्या हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक जल्दी हो सकता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं दे आर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बन। कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ये भी नेगेटिवली चार्ज समझे थोड़ा सा। इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और अटैक करने वाली जो स्पीसीज है वो भी नेगेटिवली चार्ज है, तो क्या होगा, रिपल्शन होगी, अटैक इजिली हो नहीं पाएगा। तो एल्डिहाइड्स में क्या है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो कोई न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है। तो चाहे हम स्टीरिक फैक्टर के बेस पे एक्सप्लेन करें, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के बेस पे एक्सप्लेन करें, दोनों ही फैक्टर्स क्या एक्सप्लेन करते हैं, दैट एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस एज कंपेयर टू कीटोन्स। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम कंपेयर करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक aldehydes and aliphatic aldehydes. Similarly, aromatic ketones और aliphatic ketones, हम इनकी आपस में रिएक्टिविटी कंपेयर करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। मतलब कि क्वेश्चन क्या है, कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ aromatic aldehydes and aliphatic aldehydes towards nucleophilic addition reactions.
अब जैसे हम कभी फॉर एग्जांपल हम ऐसा करते हैं, बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं, और कभी तुम्हें जब बेंजल्डिहाइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने को भी कहा गया है, तो तुमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनाए हैं? मैं इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देती हूँ। तो तुम क्या देखते हो कि जो फिनाइल ग्रुप है, इट रिलीजेस इलेक्ट्रॉन टू द कार्बोनिल ग्रुप। तो जो फिनाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा हुआ है। तो अब हम कोई दूसरा एल्डिहाइड ले लेते हैं इसके कंपैरिजन में। हम इसके कंपैरिजन में एसिटल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। एसिटल्डिहाइड का एग्जांपल ले लेते हैं। तो ग्रुप तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट, दिस बेंजीन रिंग इज रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, and this effect is greater than electron releasing effect of inductive effect of methyl group. So no doubt this benzaldehyde is, this effect is greater, means benzaldehyde is less reactive. This electron releasing effect is greater, तो जितना इसका ज्यादा इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब जितना इसका इफेक्ट ज्यादा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ज्यादा है, लेकिन रिएक्टिविटी इसकी कम है। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कम है। तो ये कुछ बातें हमने पढ़ी, कुछ ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चन तो बहुत आ जाता है कि वाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन्स टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इसी तरीके से एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और एलिफेटिक एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, इनकी जो रिएक्टिविटी है रिएक्शंस के दौरान हमें काफी डिस्कस करनी पड़ जाती है। अब हम एडिशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स की। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कन्वर्जन में भी जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन है टू कार्बोनिल कंपाउंड हमें बहुत हेल्प करती है। तो हम एग्जांपल के तौर पे एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के तौर पे तुम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लो, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और जब भी तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लोगे तो सॉल्वेंट के तौर पे ईथर लोगे, ड्राई ईथर। वाटर तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोई भी जो हाइड्रोजन आयन रिलीज कर सकता है, जैसे वाटर है या एसिड है, तो वो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मीथेन में कन्वर्ट कर देंगे, रिएक्ट हो जाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है बिल्कुल एनहाइड्रस कंडीशंस होनी चाहिए, और सॉल्वेंट के तौर पे ईथर ले लो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कार्बन और मैग्नीशियम में से जो कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नो डाउट दिस ग्रुप विल डिवेल्प स्लाइट नेगेटिव चार्ज, और मैग्नीशियम मेटल है, दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। तो अब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, CH3MgBr तुम ऐसा लिख सकते हो। तो ये जो ग्रुप है दिस विल अटैक ऑन कार्बोनाइल कार्बन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑन द कार्बन। और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय डबल विच इज अटैच्ड टू बाय डबल बॉन्ड टू द कार्बन। तो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगा, और हमारे पास इंटरमीडिएट क्या बना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट होगा। ये तुमने ध्यान से समझना है। ये जो मिथाइल कार्बन है वो अटैक कर रही है कार्बन पर, कार्बोनिल कार्बन पे, और हमारे पास इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है।
और इस इंटरमीडिएट पे इसका जो ये पॉजिटिव पार्ट है ये लग जाता है Mg, हमारा ये इंटरमीडिएट बन गया। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप दिस इंटरमीडिएट कैप्चर्स हाइड्रोजन आयन from the reaction medium and resulting in the formation of alcohol। अब आप ये देखो कि ये हमारे पास कौन सा अल्कोहल बना है। कार्बन दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप, तो ये हमारे पास जो अल्कोहल बना है दिस इज सेकेंडरी। ये आपने कंक्लूजन याद कर लेनी है कि यदि एसिटल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिटल्डिहाइड या कोई भी एल्डिहाइड यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल्स बनते हैं। और ये अपने को काम भी आएगा जब हम अल्कोहल की प्रेपरेशन करने लगेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल कब बनते हैं? जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्ट करता है, एल्डिहाइड्स के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। अब हम करने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ। सिर्फ एक ये एल्डिहाइड है जिसके साथ कौन सा अल्कोहल बनेगा, ये कन्वर्जन तुम्हें करनी है, खुद ही करनी है ये एडिशन। प्लस हम यहाँ पे ले लेते हैं, ग्रुप सपोज करते हैं हम यहाँ पे C2H5 लगाना चाहते हैं, तो C2H5 MgBr, ये हम मतलब कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हैं। कौन सा? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये जो ग्रुप है ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और हमारा जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कौन सा बनेगा? अब तो साथ के साथ ही तुम बना सकते हो, ठीक है, O नेगेटिव। और ये जो पार्ट है यहाँ पे MgBr C2H5, ठीक है, और H। अब हम ऐसा करते हैं, हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ठीक है, CH2 C2H5 प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्या बना देना है? MgBr OH। तो हमारे पास ये क्या बना? C2H5 है, इसे सीधा भी लिख सकते हो CH3 CH2 CH2OH। तो ये प्रोपेनोल बना। प्रोपेनोल मतलब प्राइमरी अल्कोहल बना। यदि हम फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एडिशन रिएक्शन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। यदि हम कोई भी एल्डिहाइड लेते हैं और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। और यदि हम कीटोन लेते हैं, ये भी एक रिएक्शन हम करके देख लेते हैं, यदि हम कीटोन लेते हैं तो कीटोन के तौर पे हम ऐसा करते हैं, एसीटोन ले लेते हैं, यदि हम एसीटोन लेते हैं और इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, ड्राई ईथर, तो अब हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये ग्रुप यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है, CH3। और इधर ये दोनों CH3 ग्रुप हैं, वो आपको कौन सा आगे अल्कोहल बनाना है उस पर डिपेंड करता है। इंटरमीडिएट क्या बना? OMgBr। और इसकी जब हमने हाइड्रोलिसिस की तो हमारे पास अल्कोहल कौन सा बना? CH3 CH3 CH3OH प्लस MgBr OH। तो ये हमारा, अब हम रिवाइज कर लेते हैं जितना आज की डेट में हमने पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है कि जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, वो देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस।
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्यों देते हैं? बिकॉज कार्बन इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन बाय डबल बॉन्ड and oxygen is more electronegative than carbon, so it develops slight negative charge and carbon develops a slight positive charge. So carbon act as electrophilic center. Any electron acts as electrophilic center and any nucleophile attacks on the carbon. तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करता है और फिर हमारे ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन आयन रिएक्शन मीडियम से आ जाता है, तो हम एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। और कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो एल्डिहाइड्स हैं, दीज आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। We can explain the more reactivity of the aldehydes as compared to ketones on the basis of steric factors and electronic factors. Further, we have studied that aromatic aldehydes are less reactive than aliphatic aldehydes due to electron releasing resonance effect of the phenyl ring. Okay, then we have taken the example of addition of HCN to carbonyl compounds resulting in the formation of cyanohydrine. The molecules which are having OH group and cyanide group on the same molecule, such type of molecules are cyanohydrines. Then we have studied the addition of Grignard reagent to carbonyl compounds, and addition of Grignard reagent to carbonyl compound is very important addition reaction because it results in the formation of alcohols, and this reaction is very important in point of view of conversions. Thank you.